छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी केवल एक राजा की विजय गाथा नहीं है, बल्कि स्वराज्य के सपने की हकीकत में बदलने वाली एक युग पुरुष की दास्तान है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले बीजापुर सुल्तान के सेना में सेनापति थे और माता जीजाबाई एक अत्यंत धार्मिक और स्वाभिमानी महिला थी। जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई, जिससे उन्हें साहस और धर्म की रक्षा का भाव जगा। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी थी। मात्र 16 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों यानी मावड़ों के साथ रायरेश्वर मंदिर में अपने खून से अभिषेक कर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली और उसी उम्र में उन्होंने पहली जीत हासिल की। 1646 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के नियंत्रण वाले तोरना किले पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, कोंडाना और चाकन जैसे किलों को भी जीत लिया। शिवाजी महाराज की शक्ति बढ़ने लगी तो बीजापुर की बड़ी साहिबा ने विशालकाय और क्रूर सेनापति अफजल खान को उन्हें मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने उन्हें धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन महाराज तैयार थे। उन्होंने अपने पास छिपे वाघनख अफजल खान का पेट फाड़ दिया और उसे ढेर कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से परेशान था। उसने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। एक संधि के तहत महाराज को आगरा के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें नज़रबंद कैद कर लिया गया। 1666 में महाराज ने अपनी चतुराई के परिचय दिया और फलों की टोकरी में छिपकर कैद से सुरक्षित बाहर निकल गए। यह इतिहास में सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। महाराज की न्याय व्यवस्था और महिला का सम्मान। कल्याण के सूबेदार की घटना। जब उन्हें सूबेदार ने कल्याण के गवर्नर की सुंदर बहू को महाराज को उपहार के रूप में पेश किया, तो महाराज ने क्रोधित होकर कहा, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं इतना ही सुंदर होता। उन्होंने उस महिला को सम्मान से साड़ी देके वापस भेज दिया। महाराज का सख्त कानून। जो सैनिक या अधिकारी महिलाओं का अपमान करते थे या किसानों की फसल बर्बाद करते, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। महाराज के पास लगभग 300 से अधिक किले थे। उन्होंने किले को स्वराज्य की रीढ़ माना। हर किले पर 3 मुख्य अधिकारी होते थे, हवालदार, सबनीस और कारखानीस। ये तीनों अलग अलग जातियों से होते थे, ताकि कोई गद्दारी ना कर सके और सत्ता का संतुलन बना रहे। महाराज ने अपनी सेना को अनुशासित किया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, जो उस समय एक नई बात थी। शिवाजी महाराज पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने पहचाना कि जिसका